नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दौरे और मैं स्वागत करता हूं एग्री रूट्स एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर, जिस पर हम विभिन्न विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों बिंदुओं को समझते हैं और आपको नई नई जानकारी सीखने को प्रदान करते हैं। इसी के अनुक्रम में आज हम पढ़ेंगे सिरोरेखा, हलंत, खड़ी पाई और रा के रूप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिरोरेखा। हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला को जब हम लिखते हैं या वर्णों को कई को लिखते हैं हिंदी वर्णों में, जब उनका लेखन किया जाता है तो उनको लिखने के पश्चात उनके ऊपर एक लाइन खींची जाती है। यानी कि किसी वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को क्या कहते हैं? सिरोरेखा। सिरोरेखा जो है इसका उपयोग शब्द जब कई वर्णों से मिलकर बनते हैं तो शब्दों को वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम समझे कि शब्दों के या वर्णों के ऊपर खींची जाने वाली जो रेखा है उसे सिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हल चिन्ह या हलंत किसे कहते हैं? हल चिन्ह इस प्रकार की तिरछी रेखा होती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जैसे गोल पेंदी वाले, कुछ वर्ण कैसे होते हैं? गोल पेंदी वाले। जैसे हमने यहाँ डा लिखा तो इनके नीचे का जो पेंदी होती है गोल होती है, और कुछ वर्ण होते हैं खड़ी पाई वाले, वो हम आगे समझेंगे। तो जो गोल पेंदी वाले वर्ण होते हैं उन्हें आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ण में हलंत लगा दिया जाता है, ऐसे का जो है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। का में यहाँ हलंत लगाया जा सकता है या इस प्रकार से आधा लिख सकते हैं। तो जो वर्ण जिन्हें हम आधा करना होता है उनमें हलंत लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है? उनका स्वर जो होता है वो हट जाता है। वर्ण जो व्यंजन वर्ण होते हैं वे अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो हम समझे हल चिन्ह क्या होता है? ये जो हल है इस चिन्ह को हल हल चिन्ह बोलते हैं। जब जिस वर्ण में ये हल चिन्ह लग जाता है उस वर्ण को हलंत बोला जाता है, का हलंत बोलते हैं। इस प्रकार से वर्णों को वर्णों में हलंत का प्रयोग किया जाता है या हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी पाई। हिंदी वर्णमाला में भिन्न भिन्न वर्णों को जब लिखते हैं, अधिकांश वर्णों के निर्माण में इस खड़ी पाई का उपयोग होता है। जैसे हम यहाँ का लिख कर देखते हैं, जब का लिखते हैं तो बीच में एक लाइन, खड़ी लाइन खींची जाती है, इसी लाइन को खड़ी पाई कहते हैं। खड़ी पाई अलग अलग वर्णों में अलग अलग स्थान पर आती है। स्थान के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। स्थान के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, अर्ध पाई। कुछ वर्णों में खड़ी पाई पूरी ना होकर आधे रूप में आती है, जैसे छोटी या बड़ी लिखते हैं तो इसमें इसका जो छोटा सा रूप होता है, ये जो रूप है ना, जैसे ये लिखे हुए हैं वर्ड, छोटे छोटे जो रूप होते हैं, ऐसे टा टमाटर का है ना, इसमें खड़ी पाई पूरी ना आकर आधी आती है, तो वो वर्ण कौन से होते हैं? अर्ध खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मध्य खड़ी पाई वाले वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं इनमें जब उनको लेखन किया जाता है, ऐसे फा फल का लिखते हैं, है ना, फा फल का, तो जो बीच में जो लाइन होती है, जो खड़ी पाई होती है, ये वर्ण के बीचों बीच लिखी जाती है। इस प्रकार से क्या कहते हैं? इसको मध्य खड़ी पाई वाले वर्ण कहलाते हैं। अंत खड़ी पाई। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका जब लेखन किया जाता है तो खड़ी पाई अंत में आती है। अब खड़ी पाई अलग अलग स्थानों पर आती है, इसी के आधार पर इनको आधा आधा लिखा जाता है। ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई अंत में आती है, अंत खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं, जब इनको हमें आधा लिखना होता है, बिना स्वर के लिखना होता है, इन स्वरों को छोड़ दिया जाए, तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं जब इन्हें आधा लिखना होता है तो इनके अंत की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे था को आधा लिखना होता है, ऐसे लिख देते हैं, धा को इस प्रकार से लिख देते हैं, ना को इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मध्य खड़ी पाई होती है तो इनको जो आधा वक्र होता है, जो खड़ी पाई के आगे का हिस्सा जो होता है उसे आधा कर दिया जाता है। ऐसे का इस प्रकार से लिख दिया जाता है, फा का इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। जो खड़ी पाई है, जो अर्ध खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं या बिना खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं, उनको आधा किस प्रकार से लिखा जाए? उनको लिखने के लिए हम, जैसे टा है ना, ये यहाँ थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, इसमें अंत में था, ये यहाँ टा है ना, ये अर्ध खड़ी पाई वाला वर्ण है। इसे जब हम आधा लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है ना। हमने देखा पिछले अभी स्लाइड में कि जब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको आधा लिखने के लिए हम हलंत का या हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में बिना खड़ी पाई वाले वर्ण। हिंदी वर्णमाला में केवल एक ऐसा वर्ण है जो जिसमें कोई पाई नहीं होती, ना अर्ध पाई होती है, ना खड़ी मतलब पूरी पाई होती है, ना अर्ध पाई होती है, वो है रा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज खड़ी पाई के बारे में समझा, सिरोरेखा के बारे में समझा। अब हम समझते हैं रा के रूप। रा अलग अलग रूपों में आता है। रा रा का सामान्य रूप जब हम
कुछ शब्द लिखते हैं, ऐसे हमने लिखा राम, राम। तो रा यहाँ जो है अपना एक सामान्य रूप में आया है। रा जो है इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है, एक व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है, और इसमें रा में आ जुड़ा रहता है ना। ये अपने सामान्य रूप में आया है। जब रा उड़ते मतलब उड़ने वाला रा बोलते हैं, या रेफ, रेफ बोलते हैं इसको, इसको जब इस रूप में आता है, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कर्म, कर्म, है ना, कर्म। तो उड़ने वाला जो रा जो होता है इसको रेफ बोला जाता है। ये जिस वर्ण पर लगता है, जिस वर्ण पर ये रेफ लगता है, उस व्यंजन वर्ण के पहले इसका उच्चारण किया जाता है ना। यह क्या होता है, ये वाला जो रा जो होता है ये पूरा नहीं होता है। जब हम रा के भिन्न भिन्न रूपों को पढ़ेंगे तो वो पूरे होते हैं, कि उनमें स्वर जुड़ा होता है, ये आधा होता है ना। जब इसका मतलब शब्द को विखंडित करके अपन लिखते हैं तो का प्लस आ, का प्लस रा का आधा रूप होता है, यह हलन शायद, है ना, फिर माँ और फिर आ, है ना, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो ये रा का आधा रूप होता है रेफ वाला, और इसका उच्चारण कब किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण पर ये लगता है उसके पहले इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। रा का पदेन रूप, अभी हमने समझे खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई वाले वर्ण या अर्ध खड़ी पाई वाले वर्ण। जो इसके पदेन रूप दो होते हैं, ऐसे कुछ वर्ण जो होते हैं वो खड़ी पाई वाले होते हैं, कुछ मध्य खड़ी पाई वाले, कुछ पश्च खड़ी पाई वाले, और कुछ होते हैं अर्ध खड़ी पाई वाले। अब पदेन रूप क्या होते हैं, रा के दो पदेन रूप होते हैं, एक होता है तिरछी रेखा वाला और एक होता है भी आकार का, है ना। जब हम खड़ी पाई वाले वर्णों को रा उनमें लगाना होता है हमें, तो हम एक तिरछी रेखा के रूप में लगाते हैं उनको, है ना। जैसे हमें क्रम लिखना है ना, या हमें ग्रम लिखना है या ग्रहण लिखना है, तो रा का एक तिरछी रेखा के रूप में एक रूप लगाया जाता है, उसको पदेन रूप कहते हैं। रा जब इस रूप में आता है उसको पदेन रूप कहते हैं। जब यह अर्ध खड़ी पाई वाले या गोल पेंदी वाले वर्णों के नीचे लगाया जाता है तो इसका रूप यह बदल जाता है। हम प्रतियोगी परीक्षा जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक हमें एक नया रूप दिया जाता है, ऐसे शब्द लिखे रहते हैं, उसके साथ में से मान चलो एक रा का यह रूप लिखा रहता है, ऐसे कृति। फिर हमें पूछा जाता है इनमें से रा का कौन सा रूप नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं तो आपने ये देखा ये एक नाग रा का रूप नहीं है, ये वास्तव में क्या होता है, जो ऋर होता है उसका एक रूप होता है ना। तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा रा के तीन रूप होते हैं, एक सामान्य रूप होता है, दूसरा होता है रेफ, और तीसरा होता है पदेन रूप। पदेन के दो रूप होते हैं ना, एक तिरछी रेखा वाला और एक गोल पेंदी वाला या उल्टा भी, है ना। इस प्रकार से हमने रा के तीन रूप समझे। अब हम देखेंगे जो रा है उसमें हम जब छोटी ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो किस प्रकार से बनती है। रा जो है उसमें जब छोटा ऊ जोड़ दिया जाता है तो बनता है रा, रुपया, और जब रा में बड़ा ऊ जोड़ा जाता है तो उसका रूप कैसा होता है, ऐसा। इस पर हम उदाहरण देख लेते हैं, रुपया, या रुपया, और जबकि इसमें बड़ा ऊ लगा दिया जाता है तो इसका रूप कैसा हो जाता है, रूप या रूस। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें रा का बड़ा रूप आता है। तो आप, आशा है आप इन वर्णों के सही इस्तेमाल को, सही उपयोग को समझ गए होंगे और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।